आपने मासा निकालना तो सीख लिया। ये ब्लैक बोर्ड पर मासापा का प्रश्न लिखा हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF इसे इंग्लिश में बोलेंगे शॉर्ट में। तो 20, 30 और 50 का मासा निकालना जानते हैं। सबसे बड़ी संख्या ये 50। अब इनमें से कोई इधर लिख दो, भाग कर एक बार ही जाएगा। ठीक, इसको ऐसे लिखा है, इसके लिखा ये संख्या और ये संख्या बची 10 और 20। तो 10 का भाग 20 में देंगे। अब कोई संख्या बची नहीं, इसका मासा अब आपने सोचा होगा कि आपको आता है, ये मैंने ऐसा सवाल क्यों बताया। अब मेन बात बतानी तो सीख लो। देखो जो मासा होता है, जिन संख्याओं का ये मासा है, उन संख्याओं में अगर इस मासा का भाग देंगे तो पूरा पूरा करेगा। एक संख्या 20, मासा का भाग संख्या में क्या है, मासा का भाग संख्या में क्या है, मासा का भाग संख्या में गया। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है 10 से बड़ी, ऐसी कोई संख्या नहीं है इस 10 से बड़ी यानी 10 से बड़ी जो इन तीनों को काट दे, यानी एक ही संख्या और इन तीनों को विभाजित कर दे, पूरा पूरा काट दे। 10 से अब कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं मिलेगी आपको। तो इससे क्या हुआ कि ये 10 संख्या बड़ी से बड़ी संख्या है जो 20, 30 और 50 को पूरा पूरा विभाजित करती है, और इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 20, 30 और 50 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। 10 से अब ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है जो 20, 30 और 50 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी प्रश्न में कहीं भी लिखा हो वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो जो 20, 30 और 50 को पूरा पूरा विभाजित करें, या बांटा जा सके। बात ऐसे ही है। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा। बस यही बात बतानी थी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जब भी कहे, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात कहे तो उन संख्याओं का सदैव मासा निकाला जाता है। तो हम मासा निकालेंगे, तो हम मासा का निकालेंगे, ये नोट करें। अब आपकी याददाश्त पर निर्भर होगा कि समय पर आपको ये बात याद आती है कि नहीं याद आती। तो आप इसको वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिएगा और अपने दिमाग में ये पॉइंट याद रखने की कोशिश कीजिए कि जब ज़रूरत हो तो ये बात आपको समझ में आ जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या जब भी कहे तो मासा निकाला जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है ये 12, 16, 24 का लासा निकाल, हमें लासा निकालना आता है। तो लासा निकालना जब आएगा तो लासा निकालना हमें आता है। क्या करेंगे,
12, 16 और 24 ऐसे, यानी 2 का भाग चला जाएगा। तो 2 का भाग 12 में देखे तो आंसर यानी उत्तर आता है 6 करके दिखा दी ऐसे। फिलहाल आप पिछले वीडियो देख कर इसको समझ लीजिए। फिर यहाँ लिखेंगे, यहाँ फिर 2 का भाग देंगे 3, 4, 6, फिर ये 3 जाएगा नहीं, यहाँ 2, फिर 2 का भाग 3, 1, फिर 3 का भाग 1, जैसे 1 आ जाएगा तो उनको आपस में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ऐसे समझ लो। अब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48 गौर करो। 3 का इसमें गुणा करेंगे 4 आएगा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे 3 का तो 45 ऐसे ये आ गया। ठीक, अब देखो जो लासा यानी लासा में लासापा में अगर संख्या का भाग देंगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा, शेष यहाँ 0 हो जाएगा, शेष 0 ऐसे। 12 का भाग 48 में देंगे तो 5 चौक 48, 12 का 16 का भाग 48 तो 48। अब 24 का भाग जब 48 में देंगे तो 24 गुना 48, यानी संख्या का भाग लासा में जाएगा पूरा पूरा। मासा क्या था, मासा का भाग संख्या में जाएगा, इसलिए इसमें क्या संख्या का भाग लासा में। अब देखो ये 48, अगर हम 48 में 2 का गुणा करें तो 48 गुना कितना होता है 96 होगा, जैसे 48 गुना 96। ठीक, अब देखना 96 में भी इसका 12, 16 6 का 6 तो 24 का लिखा इसमें चला 24 होता है। ठीक है, अगर हम इसमें 3 का गुणा करें का 24, 4 3 12 तो 14 यानी 144। अब 144 में भी जाएगा 12 12 में 144, 16 में 12 में 144 आता है और 24 के 12 में 144। बस समझ में आ गई। इसका मतलब जैसे गुणा करते जाएंगे, इसमें पहले 2 किया फिर 3 का 4 का 5 का 6 का अनंत तक करते चले जाएंगे तो संख्या हमें बड़ी मिलेगी ही नहीं, कभी बड़ी नहीं मिलेगी। यानी सीधा मतलब 48 वह सबसे छोटी संख्या है, 48 वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 12, 16 और 24 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसीलिए जब कहा जाता है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, सबसे छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 16, 24 में का 24 का पूरा पूरा भाग चला तो हमेशा क्या निकालेंगे लासा। यार कभी कभी होता है कि 1 घंटी 10 बजे फिर 2 फिर तीसरे ऐसे तो एक साथ कब बजे तो उसमें भी लासा ही निकाला। या कोई दौड़ने वाले दौड़ रहे हैं, एक चक्कर ऐसे लगा दूसरा ऐसे लगा तो एक साथ कब मिलेंगे, वो भी लासा का ही सवाल होता है।
तो वही बात ये बतानी थी, ये कंपटीशन में भी आता है। पहले हम बेस पढ़ाते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे, उसी से हम आपको कंपटीशन की भी तैयारी मैथ की कराएंगे। लेकिन बेस जरूरी होता है, ट्रिक भूल जाओगे लेकिन बेस नहीं भूलोगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सवाल लगा लोगे और नंबर पा लोगे। और ट्रिक भूल गए तो ना सवाल लगेगा और टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। बेस पर सवाल आधारित होता है, बेस मजबूत है तो सब मजबूत है। तो आज इतना बताना था कि जब बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो नासा, छोटी छोटी संख्या कहे तो नासा। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न करा देंगे या तो फिर अगले टॉपिक बता देंगे, तो एक दो प्रश्न हम करा देंगे। तो ये आप समझ लीजिएगा, इतना कर लीजिए, अगले वीडियो में आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।